हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपने अपने जीवन के अंदर कुशल मंगल होंगे सब लोग। और अब क्योंकि रिजल्ट आ गया है तो जिन लोगों का नाम है वो तो और ज़्यादा खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो उसी आनंद के अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित। और जो लोग एग्ज़ाम के अंदर उस लिस्ट तक नहीं पहुंच पाए, ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी बात है, अगर आप मेहनत करना छोड़ देते हो तब तो आप डेफिनेटली पीछे रह जाओगे। लेकिन अगर आपने अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखा तो डेफिनेटली इससे कुछ बेहतर, कुछ अच्छा आपके लिए ज़रूर होगा। और वो 100% इससे अच्छा ही होगा। ठीक है। अभी के लिए अपना मुद्दा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले तो जो आप में से जिनका नाम आया, आप सबको बहुत बहुत बधाई, ढेरों बधाई, पूरे अपने वन एग्ज़ाम और टीम सीए परिवार की तरफ से। आप लोगों का जो धैर्य और जो मेहनत जो आपने कंटिन्यूअस की, लगभग आप देख लीजिए मार्च के अंदर ये वैकेंसी आई थी, मार्च 2021 के अंदर। और एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, बीच में कोरोना भी आया, सारी चीज़ें हुई, लेकिन आपने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा, प्रिपरेशन को जारी रखा। उसी का नतीजा है कि आप सबका नाम उस लिस्ट के अंदर है। तो आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और इतनी छोटी वैकेंसी के अंदर आपका नाम आना बड़ी अच्छी बात है, बड़ी एक खुशी की चीज़ है। तो एंजॉय कीजिएगा इस मोमेंट को। बहुत कम समय के लिए एंजॉय लाइफ में आते हैं इस तरह के, जब आपकी जॉब लगती है। पर्टिकुलरली अगर आपकी पहली जॉब हो तो और ज़्यादा मज़ा होता है। तो इन दिन को ख़राब मत कीजिएगा, आनंद पूरा लीजिएगा इन समय का, इस समय का। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के रात के बाद मैसेज आए तो मुझे लगा कि मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। और इसी जगह पे अपने इन्हीं डिस्कॉम्स के अंदर जो लास्ट 2018 की वैकेंसी थी उसके लिए एओ का मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था। तो आपको एक बार क्विकली मैं कुछ चीज़ें उसके बारे में बता देता हूँ, है ना। थोड़ा ये साउंड का और दिक्कत रहेगा क्योंकि मैं छुट्टी का दिन है तो गाँव हूँ और यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ स्कूल से। चलिए शुरू करें। तो पहली बात तो आपको एक इस तरह का मेल आएगा राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से या राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से। तो अपनी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उसको आप चेक कीजिएगा। उसके अंदर आपको मेल मिलेगा जिसमें आपके कॉल लेटर होगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एज सुन एज डेट उसकी डिसाइड हो जाती है। अगर अभी तक डेट डिसाइड नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो उस केस में आपको अभी मेल, जैसे ही वो डेट डिसाइड होगी तब आपको ये मेल रिसीव होगा। ठीक है। एक एक बात करेंगे, एक एक चीज़। आप सीधा कमेंट में डाउट पूछने की बजाय कोशिश कीजिएगा पूरा सुनने की। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि यही तो डॉक्यूमेंट है, क्या है इनमें, खुद तैयार कर लेंगे। लेकिन उसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है जो वहाँ जाके कहीं आपके लिए परेशानी खड़ी नहीं कर दे। और अगर ऐसी परेशानी वहाँ आ भी जाती है, कोई मान लो छोटी मोटी समस्या आ गई, कुछ नाम मैच नहीं हुआ, कुछ भी, तो उसको फिर कैसे टैकल करना है। तो इसीलिए पूरा तसल्ली से सुनिएगा। बाकी समय आपके पास कम है, मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा कष्ट देके इसको ध्यान से समझिएगा, सुनने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इसके अंदर आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट इस तरीके से लिखे मिलेंगे। पहली चीज़ तो यहाँ पे दी हुई है, ब्रिंग दिस कॉल लेटर। पहली चीज़ तो क्या लेके आना, जो कॉल लेटर आपको मेल के थ्रू मिलेगा वो कॉल लेटर। दूसरा, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एज वेल एज वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। मतलब ये जो नीचे निम्नलिखित जो डॉक्यूमेंट है इनके ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्टेड, खुद के साइन दस्तखत किए हुए फोटोस्टेट, फोटोकॉपी। कितनी फोटोकॉपी? एक सेट। ठीक है। तो बेटर होगा आप एक सेट एक्स्ट्रा करवा के चलें। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? तो डॉक्यूमेंट में पहला डॉक्यूमेंट तो मैंने बता दिया, क्या, ये जो कॉल लेटर आपका है वो स्वयं। दूसरा, सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट, सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म हैविंग स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड ईच पेज ड्यूली साइंड बाय यू।
एंड ऑल्सो अफिक्स ए कलर फोटोग्राफ ऑन सच प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जो आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट होगा वो एक काम कीजिएगा आप, उसका एक वो प्रिंट निकालिएगा और प्रिंट के ऊपर हर पेज पे सील साइन कर देना, मतलब साइन कर देना, खुद के डेट लगा देना, एक कलर फोटोग्राफ उसके ऊपर चिपका देना, ठीक है, वो साथ में रखना है। अब यहाँ पे दिक्कत आती है, मेरे पास ये खो गया था, मिसप्लेस हो गया था, क्योंकि अपन ने तो एग्ज़ाम वैसे ही दिया था टाइम पास के लिए, और एग्ज़ाम देने के बाद वो कहीं इधर उधर हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपको नहीं मिलता है तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो बाहर एक कंप्यूटर लगा होगा वहीं पे, और एक भाई साहब बैठे होंगे, वो क्या करेंगे, इसी तरह की आपकी मदद करेंगे। जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट निकालना हो या फीस जो आपने पे की उसकी रिसिप्ट का प्रिंट निकालना हो, तो वहाँ पे इस तरह की विंडो फैसिलिटी आपको दी जाएगी। तो अगला पॉइंट जो है, प्रिंट आउट ऑफ ई रिसिप्ट ऑफ फीस डिपॉजिटेड। जो आपने फीस डिपॉजिट की किसके साथ, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, उसका भी प्रिंट आउट आपको साथ देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट हो गए, कॉल लेटर हो गया, आपका एप्लीकेशन फॉर्म और फीस की रिसिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, जो क्वालिफाइंग डिग्री है, क्वालिफाइंग डिग्री मतलब अगर आप एओ का मान लो कर रहे हो तो अलग होगी, अभी आप जूनियर अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं तो डिग्री, प्रोविजनल डिग्री इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी और अ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय इंस्टीट्यूट वेयर सच क्वालिफिकेशन इज एक्वायर्ड बाय यू इन सपोर्ट ऑफ एक्वायरिंग द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। जो आपका क्वालिफिकेशन डिग्री है, आपने चाहे सीए किया हो, चाहे जो है वो ग्रेजुएशन किया हो, तो उसकी जो फाइनल मार्कशीट डिग्री जो आती है, मैं बता देता हूँ। जैसे यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलेगी प्लस मार्कशीट मिलेगी, तो आपको डिग्री की कॉपी लेनी है। सीए अगर आपने किया है तो सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप उसकी कॉपी लगेगी, ठीक है, ओके। सेकेंड चीज इसके साथ में मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स सेमेस्टर इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी। डिग्री आपकी अगर नहीं आई तो प्रोविजनली या जो आपने अप्लाई किया उसका प्रिंट आउट आप साथ में ले सकते हो। मान लो डिग्री अभी तक नहीं मिली तो प्रोविजनली कुछ इश्यू होगा डॉक्यूमेंट उस डिग्री के जगह, तो उसका प्रिंट आउट आप साथ में ले लीजिएगा। फिर हर ईयर की मार्कशीट, आपने सी एस ऐसा कुछ कर रखा है तो जितने उसके अंदर इंटरमीडिएट फाइनल जो भी लेवल है इन सब की क्या कीजिएगा, एक एक मार्कशीट की कॉपी साथ में लेनी है। देन नेक्स्ट, इन case absolute marks, percentage of marks is not mentioned in the degree certificate mark sheet, a certificate issued by university institution in support of equivalent percentage marks in such qualification। देखिए, अगर आपकी जो ये मार्कशीट या डिग्री या सर्टिफिकेट है इसके अंदर एब्सोल्यूट या परसेंटेज मार्क्स जो है वो मेंशन नहीं है, ठीक है, समझ में आया बात। देखिए, मान लो 55% रिक्वायर्ड है बीकॉम में, अब आपके उसमें या तो नंबर नहीं दे रखे हैं या परसेंटेज में नहीं दे रखा है, कोई ग्रेड वगैरह इस तरीके से दे रखा है, ए ग्रेड बी ग्रेड, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी इस तरह से सर्टिफिकेट ले लीजिए जिसके अंदर इनमें से कोई एक चीज़ आती हो कि भाई उसके अंदर परसेंटेज दिखा रहे हो कि इतने परसेंटेज आपने नंबर ऑब्टेन की है, बेसिक सी बात है। देन सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपको पता है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10वीं की मार्कशीट लगती है, तो 10वीं की मार्कशीट सब ओरिजिनल एज वेल एज एक फोटोकॉपी। ऊपर हमने ये बात कॉमन सबके लिए पढ़ी है ना कि ओरिजिनल भी रखना है, आपको एक सेट सेल्फ अटेस्टेड भी देना होगा। देन सर्टिफिकेट ऑफ SC/ST बैकवर्ड कैटेगरी MBC नॉन क्रिमिलियर एज द केस में बी इश्यूड बाय द कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ राजस्थान स्टेट ओनली इफ एप्लीकेबल। जो भी आपका रिजर्वेशन है उसके लिए जो आपका क्या कहते हैं सर्टिफिकेट होता है रिजर्वेशन का, SC या ST या बैकवर्ड कैटेगरी, तो वो सर्टिफिकेट या EWS है तो EWS का वो सर्टिफिकेट आपको लेना है। इफ कैंडिडेट इज नॉट हैविंग लेटेस्ट सर्टिफिकेट that is not more than 12 months prior to the last date prescribed for filing of the application। जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल की मतलब मार्च के अंदर, उससे 12 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब 2021 के अंदर था, अगर आपका मान लीजिए करीब करीब मार्च 2020 से पुराना है तो उस केस में क्या करना है आपको,
सबमिट एन एफिडेविट, आपको एक एफिडेविट और देना होगा ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प ऑफ 50 रुपये के विथ रिगार्ड टू स्टिल हैविंग नॉन क्रिमिलियर स्टेटस ऑफ बैकवर्ड कैटेगरी। ठीक है, सच एफिडेविट कैन बी गिवन फॉर मैक्सिमम 3 ईयर्स। ओबीसी के अंदर 2 होता है, क्रिमिलियर, नॉन क्रिमिलियर। अगर आप ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो ऐसा नहीं है लाइफ टाइम चलता है, उसकी एक वैलिडिटी होती है। तो आपका अगर वो सर्टिफिकेट पुराना है तो आप एक साथ में 50 रुपये का एफिडेविट ले जाइए कि भाई आप अभी भी नॉन क्रिमिलियर के अंदर ही हो और आपका सर्टिफिकेट जो नया है वो रिन्यूअल या तो आपने अप्लाई किया हुआ है या जल्द आप करके सबमिट कर दोगे। अगर आप टीएसपी एरिया से हो तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो टीएसपी एरिया का, राजस्थान गवर्नमेंट का, वो देना है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर हो तो उसका जो कंसर्न कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी से जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिएगा। ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, विडो तो डेथ सर्टिफिकेट, डिवोर्सी तो डिवोर्स का उसका जो भी सर्टिफिकेट या कोर्ट का जो ऑर्डर है वो। अब जो शादीशुदा कैंडिडेट है उनको एक और 50 रुपये का एफिडेविट देना होगा कि जो भाई इंडिकेटिंग द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्पाउस एंड ऑल चिल्ड्रंस इंक्लूडिंग अडॉप्टेड एंड स्टेप चिल्ड्रन। मतलब एक 50 रुपये का स्टाम्प लेना, एफिडेविट का फॉर्मेट फिक्स होता है कि भाई मैं शपथ लेता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ और ये मेरी धर्मपत्नी का नाम है, ये मेरे 2 बच्चे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है। ओके, देन बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं कि भाई आप कहाँ के मूल निवासी हो। ठीक है, ओके। अगला सर्टिफिकेट ऑफ गुड कैरेक्टर, चरित्र प्रमाण पत्र फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट वेयर last educated, and 2 certificate written not more than 6 months prior to the last date prescribed for filing of the application from 2 responsible person not connected with you, your school or institution or university not related to you। आपको 3 चरित्र प्रमाण पत्र देने होंगे। कितने? 3 चरित्र प्रमाण पत्र। पहला क्या देने हैं? आपके चरित्र को प्रमाणित करने वाला एक पत्र देना है आपको। पहला कौन देगा? अगर आपका स्कूल का अवेलेबल है, नॉर्मली जहाँ से आप 12th करते हो तो वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाता है। नहीं मिलता, जैसे मेरे केस में था, मेरे पास कुछ भी नहीं थे ये कागज। हर केस का मेरे पास तोड़ है क्योंकि मेरे पास ये एक भी नहीं था, ना एप्लीकेशन फॉर्म से लेके कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सीए की डिग्री थी। स्कूल जाइएगा, स्टेशनरी की दुकान से सर्टिफिकेट आता है, इसका कॉपी 5 रुपये में फॉर्मेट मिल जाएगा। स्कूल के प्रिंसिपल से सील और साइन लगवा के आ जाना। तो स्कूल या यूनिवर्सिटी से जहाँ आपने लास्ट पढ़ाई की, अगर आपने लास्ट यूनिवर्सिटी की है या सीए किया है तो वहाँ सीएस किया है, सीएमए किया, तो यहाँ से अगर आपको नहीं मिल रहा है तो स्कूल से। दूसरा और तीसरा जो 2 सर्टिफिकेट है, ये 2 कोई भी फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर से साइन करवा देना। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो लेके और साइन करवा देना। नेक्स्ट, एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ 50 ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक। जितने भी एफिडेविट है ध्यान रखिएगा सब नोटराइज्ड होने चाहिए। दैट नो क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट एंड यू हैव नॉट बीन कन्विक्टेड बाय इन एनी क्रिमिनल केस। एक एफिडेविट कि आपके अगेंस्ट आप क्रिमिनल नहीं हो, कोई केस पेंडिंग नहीं है किसी कोर्ट के अंदर और आप ना किसी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड हुए, मतलब दोषी पाए गए हो। If you have been convicted or any criminal case is pending, the details should be mentioned in the affidavit। अगर कोई आपने गलती कर दी, आपका नाम कहीं केस में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, झूठा एफिडेविट नहीं देना है, उस एफिडेविट के अंदर इस बात को मेंशन करना है। इसका भी मेरे साथ हो रखा है। एक कोई हम लोगों के कोचिंग इंस्टीट्यूट का कहीं पोस्टर लगा था, उसका कुछ केस हुआ मामला, उसके अंदर मेरा नाम डाल दिया इंस्टीट्यूट के ओनर के तौर पे। लेकिन ये बात कब आई? जब पुलिस वेरिफिकेशन होने लगा तो उस टाइम पता चला कि आपकी एक फला जगह पे एक केस आपके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो रखा है इतने सालों से। तो ऐसे में आपको कोई चिंता की बात नहीं है, इससे आपका चरित्र कोई ख़राब नहीं होता। हो सकता है इस तरह के कोई छोटे मोटे केस किसी भी एक्ट के तहत हो सकते हैं, आप उनकी फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर उसके अंदर दीजिएगा। ठीक है, या कोशिश कीजिएगा
उसका अगर आपको पता चले तो तुरंत उसका निपटारा कर दीजिएगा, जैसे उसके अंदर फाइन वर्क है या जो भी है, केस का क्लोजर सर्टिफिकेट ले लेना। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी पीएसयू में, तो वहाँ से आपको एक एनओसी लाना होगा। अब मैं इसके ऊपर चर्चा करूँगा कि जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, अगर वो ज्वाइनिंग के लिए परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको डाउट है कि यार यहाँ आएंगे तो वहाँ पहले एनओसी कैसे लेके आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, भाई डबल बुलाया, आपको नंबर पता नहीं है, यहाँ सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, कई तरह के सवाल होते हैं। जायज़ है सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनओसी सिर्फ इस बात की होती है कि भाई आप वहाँ अपियर हुए हो एग्ज़ाम के अंदर, इनको कोई आपत्ति नहीं है, अगर आपका जॉब लग जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है, तो एनओसी में तो कोई इश्यू है नहीं। दूसरी बात, यहाँ एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपको फाइनल कॉल लेटर मिल गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में, तब भी आप एक्सटेंशन पीरियड के लिए अप्लाई कर सकते हो कि भाई मुझे 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना और लगेंगे मैं अपनी पिछली जॉब को छोड़ के यहाँ पे आके मुझे शिफ्ट होने में। तो ये काम हो सकता है, बहुत ही ऑर्डिनरी प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप निगम के पुराने एम्प्लॉय हो तो सेम आपके लिए भी ये सर्विस का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिएगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन इन कैटेगरी से हो तो इनका भी जो रेलेवेंट सर्टिफिकेट होता है वो। ठीक है। ये देखिए एफिडेविट का जो फॉर्मेट है, इसमें स्पाउस, चिल्ड्रन की डिटेल, ठीक है, कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, ठीक है, या अगर ये एफआईआर है तो ये इस तरीके से ये एफिडेविट आपको छपवाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट है, कोई ड्रेस कोड नहीं होता, नॉर्मली फॉर्मल पहन के जाते हैं तो वो एक प्रेफरेबल चीज़ होती है। प्रेफरेबल चीज़ होती है इसलिए क्योंकि जीन्स पहन के अच्छे नहीं लगते, वहाँ पे आप जॉब के लिए जा रहे हो, वहाँ कोई आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होता, बेसिक कागज़ मांगते हैं और कोई नॉर्मल कैसे तैयारी की, क्या पढ़ा, ऐसे कुछ बेसिक सवाल पूछ सकते हैं, बाकी कोई इंटरव्यू वो नहीं होता, कोई इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं है। ये कार्यक्रम होने के बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट पता चलेगी, उसके अंदर जो कॉल लेटर मिलेंगे उनको जाके ज्वाइनिंग करनी होती है गिवन टाइम पीरियड के अंदर। अब मैं आपको नज़र दिलवा देता हूँ मेरे जो खुद के डॉक्यूमेंट्स थे। ये जैसे वहाँ आप जब जाओगे चार्ज ज्वाइन करते हो तो उस टाइम आप चार्ज एज्यूम करते हो, ठीक है। ये आपको एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट, खैर ये तो इसके बाद का प्रोसेस, में डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ आपको, कहाँ गए। हाँ, मैंने एक चीज़ नहीं बताई आपको, अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो वो देना ही है, प्लस आपको अप्लाई कर देना चाहिए ई मित्र के थ्रू फॉर पुलिस वेरिफिकेशन। अब पता नहीं ये जूनियर अकाउंटेंट में मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन एक एसेंशियल चीज़ थी हमारे इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर, तो हमने ई मित्र से अप्लाई किया था। जो एप्लीकेशन है अपने डिस्ट्रिक्ट के एसपी या कमिश्नरेट सिस्टम है तो वहाँ जाती है, उसके जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वहाँ से घूमती घूमती वो आपके थाने के पास आती है, थाने वाले घर पे आके या फ़ोन पे कंफर्मेशन लेते हैं कि भाई हाँ यह आदमी चरित्र का अच्छा, तो उसके हिसाब से वो एक इस तरीके का सर्टिफिकेट डिजिटली हस्ताक्षर मतलब डिजिटली साइंड इश्यू करते हैं। ओके, ये देख लीजिए कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक जालोर, तो ये सत्यापन कर देते हैं कि भाई ये इसके चरित्र का सत्यापन कर रहे हैं। अब इस केस में देख लीजिए निम्नलिखित अपराध पंजीबद्ध होने पाए गए, मेरे ये कुछ अपराध भी पाए गए हैं। राजस्थान रिलीजियस बिल्डिंग एंड प्लेसेस एक्ट के तहत वो कोई कार्रवाई हुई थी कि उसके ऊपर आपने पोस्टर क्यों चिपकाया और 500 रुपये जुर्माना दिया गया इस तरीके से। ठीक है, फिर ये एफिडेविट है, तो इसमें मैंने पूरा ये लिखा है कि भाई ये मेरे ऊपर 500 का ऑफेंस, और मैंने क्लियरली लिखा मुझे दोष मुक्त किया गया, तो आपको फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर देना है। फिर ये बॉन्ड का सिस्टम होता है, आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होता है। बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है, ठीक है, 500 रुपये का, उसके ऊपर आपको एक जो फॉर्मेट दिया जाएगा उसके अंदर आपको ये खुद को भरना है, प्लस आपके बिहाफ पे कोई फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर, ठीक है, वो उसमें स्पेसिफाई किया जाएगा कि L10 या उससे अब होना चाहिए, L14 या उसका पे ग्रेड उससे, वो आपके बिहाफ पे ये बॉन्ड को श्योरिटी देगा कि भाई ये अगर पैसा नहीं देगा तो मैं गारंटी देता हूँ मैं पैसा दूंगा, ये बंदा विश्वास लायक है, तो ये आपको बॉन्ड भी इश्यू देना पड़ता है।
ये बॉन्ड की वैल्यू करीब अब शायद 1.5 लाख है या कितनी है, मुझे आइडिया नहीं है, 3 लाख भी हो सकती है। ठीक है, ये जैसे मेरे बिहाफ पे जो श्योरिटी दी गई, तो ये कोई प्रिंसिपल साहब है, इन्होंने श्योरिटी दी है। ओके, कि भाई ये 3 साल में नहीं छोड़ेगा, छोड़ता है कोई बात नहीं, जो बॉन्ड का अमाउंट है वो भरेगा। अगर ये भी नहीं भरता है तो फिर मैं भरूंगा। थर्ड पर्सन की श्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी कब अराइज होती है, जब जो फर्स्ट पार्टी है वो सेकंड पार्टी है जो वो डिफॉल्ट कर देती है। ठीक है, उनकी आईडी साथ में लगी हुई है। उसके बाद ये एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, हेल्थ सर्टिफिकेट, तो आप अपने जो नज़दीकी चिकित्सा अधिकारी है, जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, वहाँ जाइएगा। ये इसका भी फॉर्मेट मिलता है फिक्स स्टेशनरी की दुकान पे। वो आपके ईसीजी वीसीजी सब करा के फाइनली उसमें लिख देंगे कि भाई ये है, इनके इस पोस्ट के लिए सारे कोई दोष हमें मालूम नहीं होता है। ठीक है, फिर ये तो चलो अलग है। और एक धूम्रपान का देना पड़ेगा कि भाई आप गुटखा और धूम्रपान नहीं करते, तो एक उसका फॉर्मेट भी साथ में आपको भर के, वो एफिडेविट नहीं है, बस सिंपल सा वो फॉर्मेट होता है, वो भर के देना है। तो कुल मिला के मैंने आपको इतने सारे कागज़ बताए, प्लस इनके अलावा कुछ कागज़ मैंने और बताए। जैसे एक तो वो जो आप पुलिस वेरिफिकेशन जो होगा उसके लिए अप्लाई कीजिए, दूसरा हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए, तीसरा आप जो बॉन्ड भरोगे उस बॉन्ड के लिए आप श्योरिटी ढूंढिए, कौन श्योरिटी देगा आपके बिहाफ पे बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, ये सारे कार्यक्रम आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई बात मेरे हिसाब से मैंने सारी बातें कवर कर ली और कोई बात बचती नहीं है। फिर भी आपके अगर कोई क्वेरीज हो तो आप हमें पूछ सकते हो नीचे कमेंट के माध्यम से भी, या व्हाट्सएप नंबर है अपने वन एग्ज़ाम के, उसके ऊपर। इसके ऊपर सिंपली व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कॉल पे जवाब देना तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप व्हाट्सएप करोगे तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपको टाइमली रिप्लाई देके कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो, ऐसा जनरल नहीं कि सर क्या करें, गाइड कीजिए। गाइड इसके अंदर मैंने पूरी कोशिश की आपको सारी चीज़ें कर दूँ। अब इसके अलावा एक चीज़ बचती है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब भी जाएँ, कोशिश करें जो ये 50 रुपये के एफिडेविट वाले स्टाम्प है, 1 से 2 एक्स्ट्रा लेके जाएं, ड्यूली नोटराइज ब्लैंक। वहाँ पे अगर कोई भी इश्यू होता है, मान लो आपका नाम में स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया, एड्रेस मिस्टेक, कुछ भी, तो आप एफिडेविट दे सकते हो तुरंत कि भाई ये बोनाफाइड मिस्टेक है, मेरा ये ओरिजिनल रेजिडेंस एड्रेस है, जबकि मेरे इसके अंदर ये लिखा आ रहा है और ये गलती से भूलवश हो गया, मैं इसको सुधार का वो कर दूंगा। ठीक है, तो आप तुरंत दे सकते हो, 1-2 ऐसे एफिडेविट साथ में लेके जाइए। बाकी कुछ नहीं होता, नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। टाइम के पंक्चुअल रहिएगा, ऐसा नहीं कि आपका नंबर बुलाए वहाँ पे, जब भी बुलाए और आप वहाँ हो ही नहीं, तो वहाँ कोर्ट की तरह आवाज़ नहीं देते हैं। ठीक है, एक बार वहाँ बिठा देते हैं जो मिला, ठीक है, ओके। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट आप सबको, थैंक यू वेरी मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप हमारे। अगेन थैंक यू वेरी मच और धन्यवाद।